अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले एक नजर अहम खबरों के खुलासे पर। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। हुकूमत ने अवाम से ईंधन की बचत की अपील की है ताकि आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा इलाके सूरत हाल से पैदा होने वाले किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मुतालबे का इआदा किया है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो इलाकाई ममालिक पर हमले फौरी तौर पर बंद करे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि पाकिस्तान अपने अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दफ्तर ख़ारजा ने भारत में इसराइली सफ़ीर के पाकिस्तान के बारे में बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमाए कराम और मशाइख ने कौमी हम-आहंगी और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आला पंजाब ने ईद उल फितर के मौके पर बिलखुसूस बस स्टैंड्स और बाजारों में सिक्योरिटी के जामे इंतजाम करने की हिदायत की है। भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुतादिद अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए अपने खिलाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का इंतबाह जारी किया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। चांद देखने के लिए जोनल और ज़िलाई रुयत हलाल कमेटियों के इजलास भी अपने अपने हेडक्वार्टर्स में हो रहे हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए इक़दाम करें ताकि आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी मुतासर होने के खतरे से बचा जा सके। ये अपील इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान की गई, जिसमें तेजी से बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल की रोशनी में ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी के इक़दाम पर अमल दरामद पर गौर किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी की ज़रूरत है और बदलते हुए हालात के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इजलास में कहा गया कि ईंधन की बचत के लिए कारपूलिंग को अपनाया जाए और नकलो हमल इज्तिमाई तौर पर की जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और ईंधन की बचत के लिए सफ़र को महदूद किया जाए। अपने रिमार्क्स में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम मुतालिका महकमों को सूरत हाल बेहतर होने तक हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से पैदा होने वाले किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन जाहिर किया है कि 5G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का आगाज़ मुल्क की ज़राअत और सनत के लिए संगे मील साबित होगा। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के शफाफ अमल पर इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में मुतल्लिका वजारतों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टेलीकॉम कंपनियां 5G कवरेज को देहात, कस्बों और शहरों समेत मुल्क भर में पहुंचाएंगी ताकि पाकिस्तान के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठा सकें। नीलामी के अमल में जोंग की शिरकत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और मुनफरिद दोस्ती को उजागर किया और कहा कि ये ताल्लुक मुसलसल बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ज़ाहिर हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर शज़ा फातिमा ख्वाजा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नीलामी के दौरान 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फरोख्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से पाकिस्तान खित्ते में स्पेक्ट्रम की दस्तयाबी के लिहाज से पहले नंबर पर आ गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर डॉक्टर रुबीना खालिद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान सेनेटर रुबीना खालिद ने वज़ीर आज़म को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी और उन्हें मुस्तहिक अफराद में रमज़ान पैकेज की तकसीम में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तमाम बरादर इलाकाई ममालिक की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने रियाद में अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए अपनी अपनी इलाकाई हदूद में हमलों के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि जारी तनाज़ात को जल्द ख़त्म किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात और सफारतकारी के मुतालबे का इआदा किया। इसहाक डार ने पूरे खित्ते को मुतासर करने वाले जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस सिलसिले में इलाकाई ममालिक के खिलाफ इसराइल की मुसलसल जारहियत और इश्ताल अंगेज़ी की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने शहरियों पर बिलाजवाज़ हमलों के साथ खित्ते में तवानाई और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की भी मज़म्मत की और ऐसे तमाम हमलों को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे खित्ते और दीगर ममालिक की तवानाई की सलामती को नुकसान पहुंचे और जिनसे आलमी इक़्तिसादी मुश्किलात में इजाफा हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के मशावरती इजलास के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जैहुन बैरामोव और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अमन, इस्तेहकाम और इज्तिमाई खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका आज़्म का इआदा किया गया। रियाद में अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के मशावरती वज़ारती इजलास में ईरान से मुतालबा किया गया है कि वह खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक उर्दन, आज़रबाईजान और तुर्किया के खिलाफ अपने हमले फौरी तौर पर बंद करे। इजलास के बाद जारी किए गए मुश्तरका बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी के खात्मे की जानिब पहले कदम के तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के उसूलों के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने लबनान की सलामती, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इआदा किया। उन्होंने लबनान के खिलाफ इसराइल की जारहियत और खित्ते में इसकी तोसी पसंदाना पॉलिसी की भी मज़म्मत की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अपने अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये बात रावलपिंडी में अहले तशय्युई बरादरी के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए कही, जहाँ कौमी सलामती के अमूर और समाजी हमआहंगी में उलमा कराम के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों और उनके बुनियादी ढांचे को जहाँ कहीं भी हो खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन के जरिए ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना चाहिए। फील्ड मार्शल ने इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हमआहंगी को फ़रोग़ देने, बिलखुसूस गलत मालूमात, फ़िरका वाराना बयानियों और बैरूनी सरपरस्ती में अदम इस्तेहकाम की कोशिशों की रोकथाम में उलमा कराम के अहम किरदार पर भी जोर दिया। फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा कराम और मशाइख ने कौमी यगानियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपने मुश्तरका आज़्म का इआदा किया। उन्होंने मजहब के नाम पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए रियासती इदारों की भरपूर हिमायत का इआदा किया। उलमा व मशाइख ने दिफ़ाए वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मौलाना जाहिद अब्बास काज़मी ने कहा कि हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपने अदारे पाकिस्तान आर्मी को ये इस चीज की दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर महाल पर जो है जंग लड़ेंगे। आपकी जंग नहीं है, वो हम सब की जंग है, वो वतन की जंग है, अहले वतन की जंग है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़ है। इससे जो वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए हम उसके साथ नहीं हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। पाकिस्तानी होने पर हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पहचान पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान पर अपना जान भी कुर्बान करेंगे, अपने औलाद भी कुर्बान करेंगे। तो हमने अपने मरकज़ में ये फैसला किया कि हर गाँव से
20-20 बंदे, तगड़ा बंदे, जंगजू बंदे वो खतरनाक महाज पर जाएंगे और पाक फौज की शाना बशाना वो बैठेंगे और जंग करेंगे। दफ्तर खारजा ने भारत में इसराइली सफ़ीर के पाकिस्तान के बारे में बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इसराइली सफ़ीर की वीडियो क्लिप के हवाले से सहाफ़ियों के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए बयान को बेबुनियाद करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जारहियत और बदमाशी का असल रिकॉर्ड गैर कानूनी कब्जे, गजा में जारी इंसानी तबाही और बैनुल-अक़वामी अदालतों में इसराइली क़यादत पर फर्द जुर्म से अया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करते हैं और इससे इन्हिराफ नहीं करते। अफगानिस्तान, भारत और इसराइल ने पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़ कायम कर रखा है। इस बात का इंकशाफ भारतीय फौज के एक साबिक अफसर ने किया। भारतीय फौज के रिटायर्ड ऑफिसर राजेश पवार ने एतराफ़ किया है कि दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्द तंजीमों को माली इमदाद जबकि इसराइल हथियार और खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है। BLA और TTP इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको जमीन अफगानिस्तान दे रहा है, अपने मुल्क से उनको ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है, पैसा हिंदुस्तान दे रहा है और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। और ये वहां सिचुएशन है और जो दखलंदाजी है इजराइल की, जो उसका इंटरेस्ट है, वो लगातार इज ऑन द राइज एंड सो इज इंडियाज एंड सो इज अफगानिस्तान। तो यहाँ इन तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और इन तीनों का टारगेट लार्जली पाकिस्तान है, कुछ हद तक ईरान है। माहिरीन ने भी खबरदार किया है कि अफगान सरजमीन से हमले करने वाले दहशतगर्द गिरोहों की मुबैना मुआवनत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए एक संगीन चैलेंज बन सकती है, जिससे जनूबी एशिया और दीगर ममालिक में कशीदगी में बड़ी हद तक इजाफा हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने माली मुराद के पैकेज का ऐलान किया है, जिसका मकसद गैर मुल्की पदचम वाले जहाज़ों को कराची पोर्ट की तरफ रागिब करना है ताकि इलाके मैरीटाइम हब के तौर पर अपनी पोजीशन को मजबूत किया जा सके। मुराद के पैकेज का ऐलान बहरी अमूर के वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने आज इस्लामाबाद में एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए किया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि नज़रसानी शुदा फ्रेमवर्क के तहत ड्राई बल्क एक्सपोर्ट कार्गो ले जाने वाले जहाज़ों को कराची पोर्ट ट्रस्ट टैरिफ के तहत पोर्ट वाजबात, वारफेज और स्टोरेज चार्जेस पर 60% रियायत मिलेगी। वफाकी वज़ीर ने इन तरगीबात को जहाज़रानी की सरगर्मी और माहौलियाती तौर पर पायदार तरीकों को फ़रोग़ देने की वसी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। पाकिस्तान मुकामी वसाइल के फ़रोग़ के ज़रिए खुद इन्हिसारी की जानिब तेज़ी से बढ़ने के साथ तवानाई के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों से गुजर रहा है। हुकूमत ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इश्तराक से तवानाई के शोबे में खुद कफ़ालत की हसूल और तवानाई के मुकामी ज़राए के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान के दरामदी ईंधन पर इन्हिसार में नुमाया कमी, जबकि मुल्की ज़राए से बिजली की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हुक्काम को लारी अड्डों, तिजारती मराकिज़ और बाजारों, बिलखसूस चांद रात के मौके पर सिक्योरिटी के जामे इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने आज जारी करदा एक हुक्मनामे में बाजारों में इजाफी नफरी तैनात करने और ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस दस्तों को गश्त करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने चांद रात के दौरान सड़कों पर वन बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर की सड़कों, गलियों और सरकारी कॉलेजों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला किया है। ये फैसला आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज की बहाली के मंसूबे से मुतालिक इजलास के दौरान किया गया। इजलास में अहम तारीखी मकामात बशमूल मरियम ज़मानी मस्जिद, सिटी गेट्स और लाहौर किले की दीवार के हिस्सों को मरहलावार बहाल करने की तजावीज़ का जायजा लिया गया। तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। इजलास में लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला किया गया और सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लाहिका हटाकर पुराना नाम लिखा जाएगा।
इजलास में लाहौर में कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई और जारी मंसूबों पर तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला किया गया। इजलास को बताया गया कि अकबरी गेट में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम होगा। इजलास में तारीखी इमारतों की सफाई और देखभाल के लिए सुथरा पंजाब का स्पेशल विंग बनाने की तजवीज दी गई। अंदरून लाहौर में हुनरमंदों की शिनाख्त से मंसूब 36 कूचा गलियों पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची के अहम और बड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात आज कराची में पानी की फराहमी के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शहर में पानी का निज़ाम बेहतर बनाना सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का नाम तब्दील करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रखकर एक अहम इंतजामी कदम उठाया है। तब्दीली की अक्कासी करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरमीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ओहदा भी सिक्योरिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सीनियर सहाफ़ी राना अबरार खालिद के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। आरिफवाला में अड्डा फितियाना के करीब बूरेवाला से साहिवाल जाने वाली मुसाफिर बस एक कोस्टर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि कश्मीर के तनाज़े को अपनी करारदादों और इलाके के लोगों की मांगों के मुताबिक हल करने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने आज श्रीनगर में एक बयान में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कश्मीर पर मुतादिद करारदादें मंजूर करने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा उन पर अमल दरामद के लिए बामानी इक़दाम करने में नाकाम रहा है। दूसरी जानिब मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी परचम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स दोबारा लगाए गए हैं। आज़ादी की हामी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लगाए गए पोस्टर्स में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के लिए इंसाफ यकीनी बनाए। उधर भारतीय फोर्सेस ने राजौरी, डोडा, उधमपुर, पूंछ, कुपवाड़ा और बारामूला समेत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुतादिद अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। मामूलात ज़िंदगी बदस्तूर मुतासर हैं क्योंकि मुसल्लह एहलकार मुतवातर छापे और अचानक चेकिंग करते हैं, जिससे इलाके में सूरत हाल मामूल पर होने के खोखले भारतीय बयानिए का पर्दा फाश होता है। 10 लाख से ज्यादा फौज की मुसलसल मौजूदगी ने कश्मीर को एक वसी खुली जेल में तब्दील कर दिया है, जबकि शहरी हरासा किए जाने, गिरफ्तारियों और जुल्म जबर के इक़दामात के मुसलसल खतरे से दोचार रहते हैं। ईरान में गुज़श्ता माह की 28 तारीख से अब तक अमरीकी इसराइली हमलों में 1400 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान की वज़ारत सेहत का कहना है कि ईरान पर हमलों में 18,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। रूस ने आलमी बरादरी को अपना हुर्मस में अमरीका के ज़ेर क़यादत बहरी इत्तेहाद में शमूलियत के खिलाफ खबरदार किया है। मॉस्को में एक न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि अमरीका के मुजव्वज़ा बहरी हिफाजती मिशन में शिरकत करने वाला कोई भी मुल्क बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तनाज़े का फरीक तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम को भी बेबुनियाद और बिला इश्तियाल करार देते हुए जंग के फौरी खात्मे और मसले को सिफारती और सियासी ज़राए से हल करने की जरूरत पर जोर दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सिफारती ज़राए से ईरान के खिलाफ जंग के जल्द खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने एक बयान में खबरदार किया कि जारी तनाज़े से अमरीका समेत तमाम फरीकों को नुकसान हो रहा है। जर्मन चांसलर ने इस बात का इयादा किया कि जब तक जंग जारी रहेगी, जर्मनी अपना हुर्मस में आज़ादाना जहाज़रानी यकीनी बनाने के लिए फौजी ज़राए इस्तेमाल करने में हिस्सा नहीं लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हालिया इसराइली हमलों में 900 से ज़ायद अफराद हलाक और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के राब्ता दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि इन हमलों की वजह से 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 3,67,000 बच्चे भी शामिल हैं।
सूडान के शहर चाडियान में एक ड्रोन हमले में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। चाड के वजीर मवासलत गेसम शेरिफ महमद ने एक बयान में कहा कि हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इंतबाह जारी किया है। शुमाली इलाकों में मुमकिना बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के लिए भी इंतबाह जारी किया गया है। उधर शदीद बारिशों के बाद सिंध भर में हुकाम को इंतहाई चौकस कर दिया गया है। सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स ने आवाम की हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। कराची में गुज़िश्ता रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस होने वाले वाक़यात में 19 अफराद जान बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर दिया है। बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज शेड्यूल है, इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किसी खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला किया है। मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राना, शरफुल इस्लाम, तनजीद हसन तमीम और रशाद हुसैन को आइंदा माह की 12 तारीख तक PSL खेलने की इजाजत मिल गई है। परवेज हुसैन एमन को अगले माह की 21 तारीख तक एनओसी दिया गया है। PSL रवा माह की 26 तारीख से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक सूबे में खेलों के मजमूई ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद अली के मुताबिक शुमाली और जनूबी पंजाब में अरबों रुपए की लागत से खेलों के जदीद मैदान बनाए जा रहे हैं। दरी असना साफ गेम्स की तैयारियों के तहत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को जदीद तर्ज पर बनाया जा रहा है और मेगा साफ गेम्स से कबल पंजाब स्टेडियम को भी जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां फूड कोर्ट और दुकानें भी तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्विमिंग कम्प्लेक्स को जदीद तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि स्कॉश कम्प्लेक्स भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक जदीद पैडल टेनिस कोर्ट जेर तामीर है। जिला चेन्नौर की तहसील भवाना में भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। सेक्रेटरी ने कहा कि बूरेवाला स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी और अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर में स्पोर्ट्स इंडोर हॉल तामीर किया जाएगा। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर पीर तक बंद रहेंगे। PCB के मुताबिक अमला मंगल से अपने काम पर वापस आ जाएगा। खेलों की खबरें आपने सुनी, अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1551 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 326 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 397 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। वैसी मोबिलिटी कंपनी के सबसे ज्यादा 40 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 474 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 153 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 261 में कमी, जबकि 60 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। सुपरनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 115 रुपये 51 पैसे का इजाफा, जबकि साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 44 रुपये 46 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 15 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 65 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 370 रुपये 65 पैसे और 371 रुपये 32 पैसे। यूरो 320 रुपये 38 पैसे और 320 रुपये 95 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 36 पैसे और 74 रुपये 49 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 2 पैसे 76 रुपये 16 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 75 पैसे। कीमत खरीद और कीमत फरोख्त भी 1 रुपया 75 पैसे रही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,28,208 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,254 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 41,230 मीट्रिक टन बरामदी और 59,024 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
मारूफ अदाकार मोहम्मद अली की आज 20वीं बरसी मनाई गई। वो 19 अप्रैल 1931 को रामपुर में पैदा हुए। उन्होंने 1956 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से बतौर ब्रॉडकास्टर अपने फनी सफर का आगाज किया। मोहम्मद अली ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1962 में किया और पाकिस्तान के मुमताज तरीन अदाकार के तौर पर उभरे। उन्होंने मुतादिद फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ किरदार बखूबी निभाते हुए मोहम्मद अली ने एक शानदार फनी सफर तय किया और 10 निगार अवार्ड्स हासिल किए। उन्होंने तमग़े हुस्न कारकर्दगी और तमग़े इम्तियाज भी हासिल किया। मोहम्मद अली आज के दिन 2006 में लाहौर में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीबात के मौके पर 10 से 18 साल की उम्र के तलबा के लिए मुल्क गिर दस्तकारी मुकाबले का ऐलान किया। सामिन, इस वक्त चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद शवाल का चांद देखने के हवाले से कमेटी के इजलास के बाद चांद की रुयत के बारे में ऐलान कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त सुनाते हैं। चांद की रुयत का शरीफ फैसला करने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान और जोनल रुयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए करामी ये हैं: मुफ्ती फजल जमील रिजवी, मौलाना यासीन जफर, मुफ्ती फैसल अहमद, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती कारी महरुल्लाह, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, हाफिज अब्दुल मालिक बरूही, कारी अब्दुल रऊफ मदनी, साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती, पीर शाहिद अली जिलानी और इसी तरह जोनल रुयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद से मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नईमी, मुफ्ती अब्दुल सलाम जलाली, मौलाना हारून रशीद बालाकोटी, पीर मोहम्मद मुमताज अहमद ज़िया, अल्लामा सज्जाद हुसैन नकवी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुनक़िद हुए। राब्ते के फराइज़ वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान से डॉक्टर जनरल हाफिज अब्दुल कुद्दूस और खलीफुर रहमान साहब ने जबकि फनी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से डॉक्टर हसन बेग, महकमा सफारतों से शौकतुल्लाह खान, वज़ारत साइंस से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला आबद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रुयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को सामीन, चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने शवाल का चांद देखने के हवाले से ऐलान किया, जो कि आप तक बराह रास्त हमने पहुंचाया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले हम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। शवाल का चांद नजर नहीं आया और मुल्क भर में ईद उल फित्र हफ्ते को मनाई जाएगी।
हुकूमत ने अवाम से ईंधन की बचत की अपील की है ताकि आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने मौजूदा इलाके की सूरत हाल से पैदा होने वाले किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी की हिदायत की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि पाकिस्तान अपने अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।